अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ मोहम्मद उस्मान हामिद और आज की इस वीडियो के अंदर हम फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग जॉब्स जो अनाउंस हुई हैं उनका पेपर पैटर्न और सारा सिलेबस जो है वो प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। अगर सबसे पहले बात पेपर पैटर्न की जाए तो ऑब्वियसली वो तो 100 नंबर के एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होगा। अब उसकी पार्टीशन क्या होगी वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे नेक्स्ट हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चूँकि ये जॉब सब्जेक्ट वाइज़ हैं तो हम देखेंगे कि हर सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है और फिर आगे उसकी स्पेसिफ़िकेशन अगर की जाए तो उस सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या-क्या हिस्सा जो है वो डिस्कस करना है, उस कितनी-कितनी उसकी वेटेज होगी। लाइक मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आगे उसकी ब्रांचेस जो हैं, उनके कितने-कितने मार्क्स होंगे। इसी तरह से फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई और बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं। अब सबसे पहले अगर हम पेपर पैटर्न को देखें तो ऑब्वियसली ये 100 नंबर के एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होगा। अब आगे इसकी अगर पार्टीशन की जाए तो आपके सामने शो हो रहा है। इसमें वर्बल रीज़निंग जो है वो 30 मार्क्स की होगी, एनालिटिकल रीज़निंग 20 मार्क्स की होगी और आपने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है वो 50 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। अब अगर हम बात करें वर्बल रीज़निंग की तो इस हिस्से के अंदर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और जनरल साइंस और इसी तरह से कंप्यूटर कीज़ और साथ में इंग्लिश ग्रामर वगैरह आ सकती है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक तो आप डेली बेसिस पे कोई भी अच्छा सा न्यूज़पेपर पढ़ा करें, ये आदत बनाएँ अगर आपने इस टाइप के पेपर्स देने हैं। साथ में इसमें पेडागॉजी भी आ सकती है, टीचिंग स्किल्स जो हैं, तो वो आप अगर बेहतर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्वालीफाई बीएड की बुक जो है, वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर आप एक दफ़ा वो पढ़ लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टीचिंग से मुतल्लिक़ क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। और साथ में मैं कहूँगा कि आप इक़रा इम्तियाज़ शायद की आजकल एक वन लाइनर बुक चलती है पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो अगर वो आप एक दफ़ा तैयार कर लें, वो है तो वैसे लेंथी 400 प्लस पेजेस पे मुश्तमिल है, लेकिन अगर एक दफ़ा आपने वो पढ़ ली तो इंशाल्लाह आपका ये वाला पोर्शन इस जॉब के लिए और आगे जितना आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए वो काफ़ी बेहतर रहेगा। इससे नेक्स्ट 20 मार्क्स है एनालिटिकल रीज़निंग। एनालिटिकल रीज़निंग के अंदर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में जो बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस होती है, वो आएगी। इस हिस्से में स्टैटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इकोनॉमिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और साथ में आपकी जो बेसिक मैथ है स्पेशली रेशो हो गया और इसी तरह से मीन मॉड, इस टाइप के क्वेश्चन इस हिस्से में डिस्कस होंगे। तो मैंने आजकल एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एनालिटिकल रीज़निंग पे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल पे रहते हुए वो वीडियोज़ भी डेली बेस पे देखें तो होप सो आपको ये हिस्सा जो है आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा। तो ये वर्बल रीज़निंग और एनालिटिकल रीज़निंग आप चाहे मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं, चाहे फ़िज़िक्स में, चाहे किसी और सब्जेक्ट में फेडरल की जॉब के लिए 50 नंबर के ये क्वेश्चन हर एक में आएँगे। बाकी 50 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्ट के होंगे। अब आगे सब्जेक्ट वाइज़ पार्टीशन जो है वो मैं अलग से आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मैथमेटिक्स में अप्लाई किया है तो कितने-कितने मार्क्स के कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे। अगर फ़िज़िक्स में किया है, इंग्लिश में किया है या बायो में क्या किया है या इसी तरह से केमिस्ट्री वगैरह में किया है तो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, वो फिर हम अलग से डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर पैटर्न था। अब मैं आगे सिलेबस जो है वो प्रॉपर्ली आपको बता देता हूँ। अब अगर हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें, अगर आपने ईएसटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया है, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया वर्बल रीज़निंग के 30 मार्क्स होंगे, एनालिटिकल रीज़निंग के 20 एमसीक्यूज़ आएँगे, ये तो आपका 50 नंबर का हो गया। बाकी आपका 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स में आएगा, तो वो किस तरह से उसकी पार्टीशन की हुई है वो आपके सामने शो हो रहा है। कैलकुलस के 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँगे। अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी भी है, लीनियर अलजेब्रा भी है, रिंग थ्योरी भी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इसी तरह से सिंपल अलजेब्रा जो है, तो उसमें से भी 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँगे। अब कहाँ से किस टाइप के आते हैं वो फिर आपकी प्रिपरेशन पे है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में से 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँगे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री में से भी 5 एमसीक्यूज़ आएँगे। वेक्टर पोर्शन में से भी 5 एमसीक्यूज़ आएँगे। नंबर थ्योरी में से भी 5 एमसीक्यूज़ आएँगे। रियल एनालिसिस में से 5 एमसीक्यूज़ आएँगे। फंक्शनल एनालिसिस में से 5 एमसीक्यूज़ आएँगे। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस भी आ सकता है और कंप्यूटराइज़्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये भी 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँगे। और स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी यानी स्टैट में से भी 5 नंबर के एमसीक्यूज़ आएँगे। तो मैथमेटिक्स की ये पार्टीशन है, होप सो आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके लिए अगर आपने जल्दी-जल्दी में काम करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गोल्डन क्वेश्चन बाय मिसबा खालिद बुक जो है वो एक दफ़ा पढ़ लें। हालाँकि उस बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, लेकिन अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो वो तैयार कर लें। इसके अलावा अगर आपको इन सब्जेक्ट्स की समरी चाहिए तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब अगला हम सिलेबस देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका फ़िज़िक्स के लिए शो हो रहा है। इसमें भी यकीनन जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स की होगी, एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की होगी। इसके बाद फ़िज़िक्स वाला पोर्शन जो है, क्लासिकल मैकेनिक्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स 4 नंबर की आएगी, वेव्स एंड ऑसिलेशन जो है वो 4 नंबर की आएगी, थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स जो है वो आपके पास 3 नंबर की आएगी, EMT यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी जो है वो 5 नंबर की आएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी 5 नंबर के MCQ आएंगे, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स जो है MMP उसमें से 3 MCQ आएंगे, न्यूक्लियर एंड एस्ट्रोफिज़िक्स में से 4 MCQs आएंगे, कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स में से 3 MCQs आएंगे, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स में से 4 MCQs आएंगे, डिजिटल फ़िज़िक्स में से 4 MCQs आएंगे, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स में से 3 MCQs आएंगे और सेमीकंडक्टर फ़िज़िक्स जो है ये भी 3 नंबर की आएगी। तो इसलिए अगर आपने फ़िज़िक्स में अप्लाई किया है तो ये सारे पोर्शन आपने प्रॉपरली तैयार कर लेने हैं। अब नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस, EST कंप्यूटर साइंस, इसमें भी 30 मार्क्स वर्बल रीजनिंग के होंगे, 20 मार्क्स एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज पार्टीशन जो है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में से 5 MCQs आएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम में से 5 MCQs आएंगे, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में से 5 MCQs आएंगे, डाटाबेस सिस्टम में से 6 MCQ आएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट में से 6 MCQs आएंगे, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में से 5 MCQs आएंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज में से 4 MCQs आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये 5 नंबर पर मुश्तमिल होगी, सिस्टम प्रोग्रामिंग 4 नंबर पे और ऑपरेटिंग सिस्टम में से 5 नंबर के MCQs आएंगे। नेक्स्ट है EST इंग्लिश का सिलेबस, वर्बल रीजनिंग 30 मार्क्स, एनालिटिकल रीजनिंग 20 मार्क्स। बाकी सब्जेक्ट वाइज देखें, फोनेटिक और फोनोलॉजी में से 5 MCQs आएंगे, मॉर्फोलॉजी में से 2 MCQs आएंगे, सिंटैक्स में से आपके पास 5 MCQs आएंगे, सेमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स में से 4 MCQs आएंगे, डिस्कोर्स में से 4 MCQs आएंगे और सोशल लिंग्विस्टिक में से 5 MCQ आएंगे। लिटरेरी टर्म जो है ये 5 नंबर पे मुश्तमिल होगी, लिटरेरी डिवाइसेस 4 नंबर पे और पोएट्री या पोएट्स में से 4 नंबर के MCQs आएंगे। ड्रामा या ड्रामेटिस्ट जो हैं उनके डिस्कशन में आपके पास 4 नंबर के MCQ आएंगे। नावल या नावलिस्ट का जिक्र आ सकता है, ये 4 नंबर पे मुश्तमिल होगा और प्रोज़ जो है ये प्रोज़ राइटर्स का भी जिक्र आ सकता है, ये 4 नंबर पे मुश्तमिल होगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है EST बायोलॉजी, 30 मार्क्स वर्बल रीजनिंग पे मुश्तमिल होगा और 20 जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग। इसके अलावा इन्वर्टिब्रेट में से 5 नंबर के MCQs आएंगे, कॉर्डेट्स में से 5 नंबर के MCQs आएंगे, एनिमल फिजियोलॉजी जो है ये 5 नंबर पे मुश्तमिल होगी, सेल बायोलॉजी 5 नंबर पे मुश्तमिल होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 5 नंबर पे और थैलोफाइट्स जो है ये भी 5 MCQs होंगे, ब्रायोफाइट्स 5 MCQs होंगे, इसी तरह से टेरोडोफाइट्स जो है ये 5 MCQs होंगे, जिम्नोस्पर्म जो है ये 5 MCQs होंगे और एंजियोस्पर्म ये भी 5 नंबर पे मुश्तमिल होगी। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है एलिमेंट्री स्कूल टीचर फॉर केमिस्ट्री, 30 मार्क्स वर्बल रीजनिंग, 20 मार्क्स एनालिटिकल रीजनिंग होगी। बाकी सब्जेक्ट को लेके एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 4 नंबर के MCQ आएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में से 4 नंबर के MCQ आएंगे, स्टेट ऑफ मैटर 4 नंबर पे मुश्तमिल होगी, सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स जो है ये 4 नंबर के MCQ होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 नंबर के MCQ होंगे, हाइड्रोकार्बन्स जो है वो 5 नंबर के MCQ होंगे, अल्कोहल फेनोल और ईथर वगैरह जो है ये 5 नंबर पे मुश्तमिल होगा, कार्बोनाइल कार्बन्स 5 नंबर पे, एसिड बेस और साल्ट में से 5 नंबर के MCQ आएंगे, SPD एंड F ब्लॉक्स एलिमेंट जो है ये 5 नंबर पे मुश्तमिल होगा और मेटलर्जी में से जो है वो 5 नंबर के MCQs आएंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी फिर इंशाल्लाह आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मज़ीद अब आपने एनालिटिकल रीजनिंग के लिए कोशिश करनी है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं रीजनिंग मैथमेटिक्स को प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहा हूँ और इकरा इम्तियाज़ शाहिद की बुक जो है वो भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए बेहतर है कि आप डेली बेस हमारी वो एक शॉर्ट सी वीडियो होती है वो ज़रूर देखा करें। थैंक यू सो मच।